अब बात करते हैं स्किल इंडिया की शुरुआत। स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की थी, जिसमें 2020 तक लगभग 40 लाख युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और उद्योगों की मांग तथा श्रम की योग्यता के बीच का जो गैप है उसे पूरा करना था, जिसका टैगलाइन कौशल भारत कुशल भारत रखा गया। इस मिशन के तहत कई स्कीमें चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना आदि, ताकि युवाओं को प्रमाणित कौशल प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान हो। सरकार का दावा है कि इसके पहले चरण में लगभग लाखों युवाओं को प्रमाण पत्र रोजगार मिले। उदाहरण के लिए एक अवसर में 2.33 लाख ITI प्रशिक्षितों को प्रमाण पत्र और 18,000 से अधिक को नौकरी के ऑफर दिए गए। अब धीरे धीरे यह पाया गया कि प्रशिक्षण कोर्स की अवधि बहुत छोटी हो गई है और गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा 6 महीने से भी कम अवधि वाले शॉर्ट टर्म कोर्स में दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 2017 से 18 में औपचारिक प्रशिक्षण में 2 ईयर से लंबे कोर्स करने वालों की हिस्सेदारी 29% थी, जबकि 2023 से 24 में यह 14.09 रह गई, जबकि 6 महीने से कम कोर्स करने वालों की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 44% हो गई। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की रिपोर्ट में 15.4% प्लेसमेंट दिखाने के बावजूद तथ्य यह है कि वास्तव में रोजगार दर सिर्फ 22.2% थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विभिन्न फेज में प्लेसमेंट में गिरावट आई, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 में 18.4% को नौकरी मिली, 2.0 में आंकड़ा बढ़कर 23.4% हो गया, जबकि 3.0 में आंकड़ा घटकर सिर्फ 10.1% रह गया। उपयुक्त बदलाव स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिक मांग के अनुरूप है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अवधि पर्याप्त न होने के कारण रोजगार दर नहीं बढ़ी।